नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज 13 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है। नहीं, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके लिए जो है ना सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है। तो वो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या ऐलान किया है कि भारत के लिए जो है ना युद्ध स्मारक बनाएगा। और ये क्यों बनाएगा, इसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो मैं आप सबको बता दूं, बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वो सन 1971 ईस्वी को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि ये बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ ना, ये पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। और उसमें क्या किया था, भारतीय सैनिक ने जो है ना ये बांग्लादेश के सैनिकों का साथ दिया था। और उसी के बदौलत ही ये बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, यानी पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी। और कब मिली थी, तो 1971 ईस्वी को। ये पॉइंट याद रखिएगा, कब एग्ज़ाम में बराबर ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो याद रखना 1971 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ था कि भारतीय सैनिकों का अहम योगदान था। तो अब जो है बांग्लादेश ने घोषणा किया है कि ये जो है ना भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाएगा। और कहाँ बनाएगा, ये त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र में बनाएगा, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। तो वहाँ पर ये युद्ध स्मारक बनेगा। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है ना शेख हसीना है। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है, टका है। और एक पॉइंट याद रखना है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बराबर कितना बार रिपीट हुआ है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसे क्या नाम दिया जाता है। तो याद रखना है सभी स्टूडेंट को, इसको जो है ना पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में एक जहाज से तेल रिसाव होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। क्या हुआ है कि हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव हो गया है, यानी तेल बह गया है। तो होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है, तो वो देश है मॉरिशस। मॉरिशस ने क्या किया है कि हिंद महासागर में क्या हुआ, तेल का रिसाव हो गया है। और जो है हिंद महासागर का पानी जो है काला काला हो गया, पूरा काला हो गया है तेल की रिसाव होने के बाद। तो वहाँ पर क्या हुआ है, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया है मॉरिशस ने। और किसने किया है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया है। कौन किया है, प्रविंद जगन्नाथ ने ये घोषणा किया है कि पर्यावरणीय आपातकाल लगाया जाए। तो याद रखना है किस देश में ने किया है, मॉरिशस में। और ये तेल रिसाव किस महासागर में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो आपको हुआ है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का निधन किस वजह से हुआ है। यानी दिग्गज रेसलर था, एक महान रेसलर, और ये जो है मुक्केबाज भी था। तो जेम्स कमाला उसका नाम है, हैरिस का निधन किस वजह से हुआ है, तो लंबे समय से ये कोरोना से जूझ रहे थे। कोरोना महामारी के चलते जो है ना उसका निधन हो गया है। और आपको याद रखना है कोरोना कहाँ से फैला है, किस देश से फैला है। तो कोरोना महामारी जो है ना ये चाइना से फैला है। और चाइना के किस शहर से, तो वुहान शहर से जो है ना ये कोरोना बीमारी फैला है, जो कि आप सबों को पता ही होगा कितना विकराल रूप धारण कर लिया है कोरोना ने। लगभग इस पृथ्वी पर लगभग समझ लीजिए ना सभी देश प्रभावित है, इस कोरोना से जूझ रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया, तो 9 अगस्त को मनाया गया है। क्या क्वेश्चन है, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया, 9 अगस्त को। और इससे कुछ दिन पहले आप सबको बताए थे हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया, तो वो 6 अगस्त को मनाया गया था। लेकिन यहाँ पर विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। और मैं बता दूँ ये नागासाकी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो क्या हुआ था इसमें कि अमेरिका जो है ना 9 अगस्त को ये नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। और ये हादसा इतना खतरनाक हुआ था कि लगभग 10 किलोमीटर तक एकदम आदमी सबका जो है चिथरा चिथरा उड़ गया था। हड्डी लग रहा था कि
हड्डी जो है ना, शरीर का जो हड्डी होता ना, लगता था वो राख बन के उड़ रहा है। हड्डी का भी पता नहीं चला कि कहाँ गया किसका हड्डी, कुछ पता नहीं चला। इतना बड़ा धमाका हुआ था 9 अगस्त को। कहाँ पर हुआ था? तो नागासाकी। और नागासाकी कहाँ पड़ता है? तो ये जापान का शहर है। हिरोशिमा और नागासाकी, क्योंकि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ये बम गिराया गया था। और किसके द्वारा गिराया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा ये बम गिराया गया था। और इस बम का अभी तक समझ लीजिए ना, असर अभी तक भी वहाँ पर है ही, क्योंकि पूरी तरह से अभी ठीक ठाक नहीं हुआ, अभी तक इसका असर है। क्योंकि जब भी अभी कभी कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो किसी का हाथ नहीं रहता, तो किसी का पैर नहीं रहता है, कोई विकलांग पैदा होता है, किसी के पास आँख नहीं रहता है। तो याद रखना है, विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने बम गिराया। कहाँ पर? तो जापान के नागासाकी शहर पर। कब? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8 बार सांसद रहे नंदी यलैया का निधन कोरोना से हो गया, वो किस राज्य के थे? यानी 8 बार सांसद रहे, यानी कांग्रेस के 8 बार ये सांसद रहे थे। नंदी यलैया का निधन हो गया कोरोना की वजह से, वो किस राज्य के जो है सांसद रहे थे? याद रखना है, तेलंगाना राज्य के। तो अभी तो अब तेलंगाना का बंटवारा हो चुका है, क्योंकि 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो पहले आंध्र प्रदेश ही पड़ता, लेकिन अब हमको तेलंगाना याद रखना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तो तेलंगाना अलग हो गया है। और ये तेलंगाना के ही रहने वाले थे नंदी तेलैया, जो कि 8 बार सांसद रह चुके थे कांग्रेस पार्टी के। और ये लंबे दिनों से जो है ना कोरोना से जूझ रहे थे, और उसकी मृत्यु आखिरकार कोरोना से हो ही गया। तो किस राज्य की थी? तो तेलंगाना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ने किस खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ने किस खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 2 खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। दोनों क्रिकेटर हैं, ये महिला क्रिकेटर है और ये जेंट्स क्रिकेटर है। तो दोनों को क्या किया है, और दोनों इंडिया के ही हैं। दोनों के स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो है ना अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वो क्या थी? पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो लेखक था, जिसका निधन हाल ही के दिनों में हो गया है। और वो उसको जो ना पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में जो है ना पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था शर्ली एन ग्रो को। और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये USA अमेरिका के रहने वाले थे। कौन? तो शर्ली एन ग्रो। और इसको पुरस्कार ये कब मिला था पुलित्जर? तो याद रखना है 1965 ईस्वी में हुआ था। और 1965 ईस्वी से एक पॉइंट और याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो ईस्वी को रिलेट करना है, क्योंकि रिलेट करके याद रखिएगा तो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो शर्ली एन ग्रो को 1965 में ये पुरस्कार पुलित्जर मिला, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? नहीं, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो वो रूस बना है। रूस पहला ऐसा देश बन गया जो कि कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। वहाँ के रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने मोहर लगा दी कि ये रजिस्टर हो गया है। सिर्फ इसको WHO से आदेश मिलना ज़रूरी है, और जैसे ही आदेश मिल जाएगा तो ये दवा जो है ना सभी देश में दिया जाएगा। तो ये खुशखबरी है हम सबों के लिए, क्योंकि कोरोना से काफ़ी दिनों से काफ़ी देश जूझ रहे हैं। अर्थव्यवस्था सभी देशों का ख़राब हो चुका है, सभी आदमी का दयनीय स्थिति खराब हो चुकी है। तो उसके बीच एक नया खुशखबरी आया है, जो कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करा लिया है। तो वो पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के बीच, क्योंकि इतना देश जूझ रहा है कोरोना से, और पहला देश बन गया रूस, जो कि इस वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है? तो इसकी रूबल है। और 2 पॉइंट है जो कि रूस से बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। उरल के पहाड़ पूछा जाता कहाँ पर है? तो उरल के पहाड़ कहाँ पर है? ये रूस में है। एग्जाम की दृष्टि से इसको निश्चित तौर पर याद रखना, क्योंकि बराबर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि उरल के पहाड़ किस देश में है। तो याद रखना है रूस में। और माउंट एल्बरस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एल्बरस कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? तो वो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया?
विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है ना विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिवस से क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही एग्जाम में डाला जाता है। तो याद रखना है, जितना भी आप सबों को ये दिवस के बारे में क्वेश्चन लिखाते हैं और पढ़ाते हैं तो उसको निश्चित तौर पर याद रखना है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने तरह के रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगने वाला है? यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है ना कितने तरह के रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगने वाला है? तो 101 तरह के उपकरण जो है ना रक्षा उपकरण, उस पर प्रतिबंध लगने वाला है। और ये दिसंबर माह में तो कुछ उपकरण पर लग ही जाएगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में 101 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि 2024 तक जो है ना टारगेट लिया है कि ये जितने भी रक्षा उपकरण विदेश से मंगाए जाते हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, और ये उपकरण जो है ना भारत में ही बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी रुपया खर्च होता है उपकरण सबको विदेश से मंगाने में। और अभी यदि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में रक्षा मंत्री है। तो दोस्तों आप सबों को ये करंट अफेयर्स का सीरीज या वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें, ताकि ये वीडियो करंट अफेयर्स का सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके इस कोरोना काल में, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो से लाभ उठा सके। क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से लेकर के ज़रूर क्वेश्चन रहता है, जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। अब करंट को आपको सिलेबस की तरफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ढेर सारा करंट दे देता है, और जब तक करंट आप पढ़िएगा नहीं तब तक करंट आपको बनेगा नहीं। मैथ नहीं है कि आप फार्मूला लगा दीजिएगा बन जाएगा। करंट को आपको याद करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी करंट अफेयर के साथ अब हम फिर नेक्स्ट अगले करंट अफेयर्स के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए धन्यवाद।